हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रिसमस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स सी, एंड तक ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना बड़ा फेस्टिवल है कि मुसलमानों की ईद है जितना पैसा 10 साल में बनाती है उससे भी ज्यादा पैसा क्रिसमस के सिर्फ 1 साल में बनता है। लेकिन आखिर ये क्रिसमस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि आज दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन क्रिश्चियनिटी का ये मानना है कि इसी दिन, क्रिसमस के दिन, जीसस ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर यही दिन 25 दिसंबर ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे है तो फिर मुसलमान इसे क्यों नहीं मनाते? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आज से 2000 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के एक छोटे से शहर में एक मिरेकल से पैदा हुए। ये वो जमाना था जब फलस्तीन में तो यहूदी आबाद थे, लेकिन यहाँ पर यहूदियों की हुकूमत नहीं थी। हुकूमत उस वक्त की एक बहुत बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर की थी। जब रोमन एम्पायर अपनी ताकत की पीक पर थी और यहाँ के बादशाह का नाम था सीजर ऑगस्टस, जो रोमन एम्पायर का सबसे ताकतवर बादशाह था। और इसके नाम को, ऑगस्टस को, आज हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि इसी ऑगस्टस के नाम पर साल के एक महीने का नाम भी रखा गया। जैसे ऑगस्टस अपनी ताकत की पीक पर पहुंचा, उसने वही गलती की जो हमेशा हर बादशाह इस पोजीशन पर पहुंच कर करता है। ऑगस्टस अपने आप को एक आम इंसान के बजाय एक खुदा, गॉड कहलवाने लगा और पूरे रोमन एम्पायर में लोगों से अपनी इबादत करवाने के लिए अपने नाम के टेम्पल्स बनवाए। अगर हिस्ट्री को देखा जाए, जब भी कोई शख्स इस लेवल की ताकत तक पहुंचता है तो अल्लाह उसके गुरूर को तोड़ने के लिए बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम की तरह एक माइटी प्रॉफिट भेजता है। तो इसी सीजर ऑगस्टस के दौर में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम भी यहीं पर रोमन एम्पायर के अंदर फलस्तीन में यहूदियों के साथ बड़े हुए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम बचपन से अपनी एज के बाकी सारे नॉर्मल बच्चों से बहुत ही डिफरेंट थे, क्योंकि बचपन में एक बार ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ मरियम के साथ एक बाजार में घूमते घूमते कहीं गायब हो गए और काफी ढूंढने के बाद भी वो पूरे बाजार में कहीं नहीं मिले। तो आखिर उनकी माँ उन्हें ढूंढते ढूंढते यहूदियों के एक टेम्पल की तरफ गए, जहाँ पर उन्होंने देखा कि यंग ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के बड़े यहूदी उलमा के साथ डिबेट कर रहे थे। और उनके क्वेश्चंस को सुनकर यहूदी स्कॉलर्स के चेहरे बिल्कुल गुस्से से भरे हुए थे, क्योंकि उनके सामने ऐसे क्वेश्चंस करने की अब तक किसी में जुर्रत नहीं थी। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन में बड़े होते गए और आगे जाकर उन्हें अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही यूनिक पावर मिली, जिसमें वो किसी भी बीमार शख्स को सिर्फ एक उंगली के टच से बिल्कुल ठीक कर देते थे। और अपनी इस पावर को यूज करके ईसा अलैहिस्सलाम गरीब लोगों की मदद करने लगे। और जैसे जैसे लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम की इस ताकत का पता चला तो वो दूर दूर से ईसा अलैहिस्सलाम के पास आने लगे। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम की पॉपुलैरिटी पूरे फलस्तीन में फैलने लगी। आखिर ईसा अलैहिस्सलाम इतने फेमस हो गए कि वो जिस भी शहर की तरफ जाते थे, वहाँ के सारे लोग उन्हें वेलकम करने के लिए उस शहर से बाहर निकल आते थे। और ईसा अलैहिस्सलाम अपनी पावर से उन सब की बीमारियां दूर कर देते थे। यहाँ तक तो सब बिल्कुल ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम अपने फॉलोअर्स को बिठाकर उनके सामने स्पीचेस करने लगे। और इन स्पीचेस में वो बार बार लोगों को ये समझाने लगे कि आज हमारे इस रिलीजन को सिर्फ और सिर्फ इन यहूदी स्कॉलर्स ने तबाह किया, जो अपने टेम्पल्स में बैठकर सिर्फ गरीब लोगों से चंदा जमा करते हैं। और सिर्फ कुछ पैसों के लिए यही स्कॉलर्स तौरात की आयत को चेंज करके अपनी मर्जी के फैसले लिखते हैं। और हर स्पीच में बार बार ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी स्कॉलर्स को मुनाफिक कहकर पुकारने लगे। ये सब सुनने के बाद यहूदी अवाम तो ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों से बहुत इंस्पायर होते थे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों से यहूदी स्कॉलर्स के धंधे खराब होने लगे, जिसकी वजह से यहूदी उलमा के दिलों में ईसा अलैहिस्सलाम के लिए सख्त नफरत पैदा हुई। और वो ये प्लानिंग करने लगे कि किसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को मारकर उनसे अपनी जान छुड़ा दे। लेकिन सुपर पावर रोमन एम्पायर की हुकूमत में ऐसा करना इम्पॉसिबल था। लेकिन ये सब भी बहुत जल्द बदलने वाला था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन में इतने फेमस हो चुके थे कि वो फलस्तीन में जहाँ भी जाते थे हजारों लोगों का क्राउड उन्हें देखने के लिए जमा हो जाता। आखिर एक दिन
عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے کیپٹل جیروسلم کی طرف گئے. جب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو ہزاروں لوگ ان کو ویلکم کرنے کے لیے سٹی سے باہر نکل آئے اور ان کی سواری کے سامنے کھجور کے درخت کی شاخیں پھینکنے لگے, جو اس زمانے میں ہائیسٹ رسپیکٹ دکھانے کا ایک طریقہ تھا. رومن امپائر کے جنرلز یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آخر یہ کون آ رہا ہے جسے لوگ بالکل ایک بادشاہ کی طرح رسپیکٹ دے رہے ہیں. ناؤ عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت کو دیکھ کر رومن امپائر کے جنرلز ان سے ڈرنے لگے, اور یہودی علماء تو ان سے پہلے ہی نفرت کرتے تھے. تو اب یہ دونوں مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش کرنے لگے, جس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سب سے کلوز 11 یا 12 فالوورز کے ساتھ اپنا آخری ڈنر کیا, اور پھر اللہ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا. لیکن کرسچنز کا ماننا ہے کہ اس کے بعد انہیں مار دیا گیا. اب عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے, لیکن یہاں فلسطین میں ان کی 11 فالوورز نے فیصلہ کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے. تو سب سے پہلے ان فالوورز نے یہودیوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی, لیکن آف کورس یہودیوں نے عیسیٰ کو نہیں مانا, تو ان کو کیا مانیں گے. تو یہ فالوورز یہودیوں کو چھوڑ کر دنیا کے باقی لوگوں تک عیسیٰ علیہ السلام کا میسج پہنچانے لگے, اور یہودیوں کے بالکل اپوزٹ باقی دنیا میں کرسچینٹی بہت تیزی سے پھیلنے لگی. اور انہی نئے فالوورز میں سے ایک کا نام سینٹ پال تھا. آج کی دنیا کی کرسچینٹی میں سینٹ پال کا سب سے بڑا رول ہے, کیونکہ پال سے پہلے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک پیغمبر اور اللہ کا بندہ سمجھتے تھے, لیکن پال نے پہلی بار دنیا میں ایک کانسیپٹ لایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے اور خود بھی ایک خدا تھے. آج پوری دنیا کے کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں, اور اس سب کی شروعات اسی پال سے ہوئی تھی. حالانکہ پال اپنی پوری زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام سے کبھی ملا ہی نہیں تھا. پال اور اس کے فالوورز کی وجہ سے آہستہ آہستہ کرسچینٹی رومن امپائر میں پھیلتی گئی, لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ رومن امپائر کا ریلیجن کرسچینٹی کے بالکل اپوزٹ تھا, اور وہ اس زمانے میں جوپیٹر کی عبادت کیا کرتے تھے. تو رومن امپائر کی اس عوام کو امپریس کرنے کے لیے اس زمانے کے کرسچنز نے اپنے ریلیجن میں کچھ چینجز کیے. نمبر 1, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو چینج کر کے ایک کامن رومن نام رکھا, جو آج انگلش میں جیزس بن چکا ہے. نمبر 2, رومن امپائر کے لوگ زیادہ تر یورپینز تھے, مطلب بالکل گورے تھے, اور عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے ہونے کی وجہ سے تھوڑے براؤنش تھے, اور اس زمانے کے وائٹ لوگ اپنے آپ کو باقیوں سے بہت اوپر سمجھتے تھے. تو اب انہیں امپریس کرنے کے لیے اس زمانے کے کرسچنز نے جیزس کی پینٹنگز بنانا شروع کی, جس میں جیزس کو بالکل یورپینز کی طرح وائٹ دکھایا گیا. مطلب یہ دنیا میں آج جیزس کی سب سے پرانی پینٹنگ ہے. جیزس کی یہی پینٹنگز آج دنیا کی سب سے فیمس پینٹنگز ہیں, کیونکہ آج سے کچھ ہی سال پہلے جیزس کی یہ ایک پینٹنگ دنیا میں سب سے مہنگی بیچی گئی $450 ملین میں, اور جسے خریدا کس نے؟ Mohammed bin Salman is the actual buyer of a Leonardo for a record-breaking $450 million. Let's come back to the story. کرسچینٹی میں ان چینجز کی وجہ سے آہستہ آہستہ کرسچینٹی رومن امپائر میں بہت تیزی سے پھیلنے لگی, اور کرسچنز اتنے بڑھ گئے کہ رومن امپائر کے بادشاہوں نے سوچا کہ اگر کرسچنز ایسے ہی بڑھتے گئے تو یہ تو ہمارے ریلیجن جوپیٹر کے ریلیجن کو بالکل ختم کر دیں گے. تو آخر رومن امپائر کے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اب کرسچینٹی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہمیں سارے کرسچنز کو مارنا ہوگا, جس کے بعد رومن امپائر نے کرسچنز پر ایسا ظلم کیا کہ اس ظلم کو قرآن میں بھی ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ جب رومن امپائر کے بادشاہ کے ظلم سے کچھ ینگ لڑکے بھاگ کر ایک غار کیو میں چھپ گئے اور وہیں پر اگلے 300 سال تک سوتے رہے, جنہیں اصحاب کاف کہا جاتا ہے. رومن امپائر کے اس سارے ظلم کے بعد بھی کرسچنز اپنے ریلیجن سے پیچھے نہیں ہٹے, بلکہ ان سارے ظلموں سے کرسچینٹی اور بھی تیزی سے پھیلنے لگی اور دنیا کے ہر کونے تک پہنچنے لگی, یہاں تک کہ یہ ریلیجن پہلی بار انڈیا تک بھی پہنچا. آخر عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد کرسچینٹی اتنی پاورفل ہو گئی کہ رومن امپائر کے ایک بادشاہ کانسٹنٹین دی گریٹ نے اپنے ریلیجن کو چھوڑ کر کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئے. تو اب جب بادشاہ ہی کرسچن بن گیا تو رومن امپائر کے سارے حالات بالکل بدل گئے, اور اب تک جو ظلم کرسچنز پر کیا جاتا تھا اس سے بھی زیادہ ظلم جوپیٹر کے ریلیجن کے فالوورز پر کیا جانے لگا, کیونکہ اس زمانے کا رول تھا کہ جو ریلیجن بادشاہ کا ہوگا وہی پبلک کا بھی ہوگا. تو اب رومن امپائر اپنے پرانے ریلیجن کو زبردستی دنیا سے ختم کرنے لگے, لیکن یہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا,
क्योंकि जुपिटर को मानने वाले तो इतनी आसानी से अपना रिलीजन छोड़ने वाले नहीं थे। तो अब यहाँ पर अगेन रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को दोबारा बदलने की कोशिश की और अपने पुराने और नए रिलीजन को एक दूसरे के साथ मिक्स करने लगे, और यही से पहली बार क्रिसमस का कॉन्सेप्ट आया। जैसे कि रोमन एम्पायर के रिलीजन में हर साल दिसंबर में अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल सैटर्नेलिया मनाते थे, जिसमें वो अपने खुदा सैटर्न की इबादत करते थे। और उनके इस फेस्टिवल में एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट थी, पाइन ट्रीज, क्योंकि दिसंबर में यूरोप की सर्दी की वजह से सारे दरख्त बिल्कुल सूख जाते थे और सिर्फ पाइन ट्री अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रहती थी, जिसे वो एक बहुत ही होली चीज समझते थे। और हर फेस्टिवल में इसी दरख्त के एक शाख को अपने घर में लाकर सजाते थे। तो अब रोमन एम्पायर ने अपनी पूरी सल्तनत को एक रिलीजन में जमा करने के लिए अपने पुराने रिलीजन से फेस्टिवल्स उठाए और अपने नए रिलीजन से जीसस क्राइस्ट और इन दोनों को मिला दिया और कहा कि जीसस क्राइस्ट दिसंबर के महीने के आखिर में पैदा हुए थे। और सारे क्रिश्चियंस को हुक्म दिया कि इस दिन को 25 दिसंबर को बिल्कुल पुराने रिलीजन की तरह जीसस क्राइस्ट की बर्थडे मानकर सेलिब्रेट किया जाए। और इसी तरह इन दोनों रिलीजन्स को मर्ज करने के बाद अब पूरी रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन आज दुनिया का कोई मुसलमान भी इस दिन को सही नहीं मानता, और कुरान में भी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की स्टोरी बिल्कुल ऑपोजिट है। क्योंकि कुरान में है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे थे तो उनकी माँ मरियम के पास सिर्फ एक खजूर का दरख्त था, जिस पर उन्हें हुक्म दिया गया कि घबराओ मत और इस खजूर के दरख्त को हिलाओ ताकि इससे तुम्हारे लिए ताज़ा खजूर गिर सके और तुम्हें ताकत मिले। खजूर का दरख्त। अब मसला ये है कि दरख्त पर खजूर तभी बनते हैं जब सख्त गर्मी का मौसम हो, which means according to कुरान ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जरूर गर्मी के महीनों में हुई होगी, और दिसंबर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस भी ये मानते हैं कि उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के सही दिन का पता नहीं है। जो भी हो, अब पूरी रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी थी, और जैसे ही रोमन एम्पायर के लोग क्रिश्चियंस बने, ये वही टाइम था जब अल्लाह ने असहाबे काफ को अपनी लंबी नींद से उठाया और उन्होंने उठकर एक दूसरे से पूछा कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने वक्त तक सोए होंगे। तो उनमें से एक ने कहा कि 1 या आधा दिन। लेकिन जब वो बाहर निकले उन्हें पता चला कि यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है। इसके बाद क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बना, और आने वाले वक्तों में रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर की वजह से आज तक क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है। और क्रिसमस दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, जिसमें हर साल पूरी दुनिया से लोग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जो हर साल के ईद से 10 गुना ज्यादा पैसा है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। क्रिसमस पहले के जमाने में सिर्फ एक छोटा सा फेस्टिवल था जिसमें लोग चर्च में जमा होकर अल्लाह और ईसा अलैहिस्सलाम को याद किया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इस सब से बोर होने लगे। तो अब लोगों को दोबारा क्रिसमस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ लोगों ने क्रिसमस के इस फेस्टिवल में नई चीजें ऐड की, जैसे कि म्यूजिक, गाना, शराब। और क्रिसमस के इस फेस्टिवल में जो सबसे बड़ा एडिशन किया गया वो था सैंटा क्लॉज, जो पुराने जमाने में एक रियल क्रिश्चियन स्कॉलर सेंट निकोलस थे, जो अपनी जेनरोसिटी की वजह से पूरे क्रिश्चियंस में मशहूर थे। आज से 150 साल पहले जब पहली बार सैंटा क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराया गया तो वो ज्यादातर ग्रीन या ब्लू कपड़े पहनकर बच्चों को गिफ्ट्स दिया करते थे। लेकिन ऐसा ऐसा कोका कोला सैंटा क्लॉज को अपने एड्स में यूज करने लगा और इसके कपड़ों को ग्रीन कलर से बदलकर बिल्कुल अपने बॉटल्स की तरह रेड और व्हाइट बना दिया। आज क्रिसमस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जो सिर्फ क्रिश्चियन कंट्रीज में नहीं बल्कि चाइना और इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज में भी मनाया जाता है, जिसकी वजह से क्रिसमस के फेस्टिवल में पूरी दुनिया से $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस होता है। और ये $1 ट्रिलियन इतना ज्यादा पैसा है कि अगर मुसलमानों की 10 साल की ईदों को भी मिला दिया जाए तब भी वो 1 साल के क्रिसमस से कम बनते हैं।